नमस्कार, आप देख रहे हैं SRM न्यूज में हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। अभी हमारी मौजूदगी जिला अयोध्या में और आज आपको बता दें कि जिस घर पे हम खड़े हैं ये घर झोपड़ी का है। एक बार मैं चाहूंगा दिखाइएगा, झोपड़ी दिखाइए पहले। इसी झोपड़ी में अमीर घर की लड़की रहती है। फिल्मों में तमाम कहानियां, तमाम लव स्टोरी आपने देखी कि एक अमीर घर की लड़की गरीब घर के लड़के से प्यार करती है, शादी करती है, उसके बाद क्या कुछ होता है, तमाम किस्से कहानियां आपने सुनी। लेकिन आज लाइफ में रियल हकीकत हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाने वाले हैं जो अमीर घर की लड़की गरीब घर के लड़के से शादी करके इसी झोपड़ी में रहती है। पूरा कैसे प्यार होता है, कैसे क्या पूरी कहानी है, आइए हमारे साथ पूरा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम जब अंदर एंट्री लेते हैं, अंदर एंट्री लेने के बाद हम अगर इस घर को देखते साहब, जो दरवाजा है इसमें आप देखिए बहुत ही पुराना है। यहाँ पे एक पंखा है जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही पुराना हो चुका है। यहाँ किनारे चौखट बाजू भी नहीं है, ईंटे का जोड़ के बनाया गया है। अगर मैं अंदर एंट्री लूं तो एक बार जरा हम देखते हैं कि अंदर एंट्री लेने के बाद ऐसा क्या दृश्य है। एक बार ऊपर का भी हम दृश्य देखते हैं और ऊपर के दृश्य देखने के बाद हम अगर अंदर देखें तो क्या अंदर भाभी जी हैं, कहाँ हैं? अच्छा, ये भैया जी मिल गए। यहाँ पे भैया जी लगता है चाहिए वाला फाड़ रहे हैं, ठंडी का सीजन चल रहा है और ये चाहिए वाला फाड़ रहे हैं। कैसे है भैया? बढ़िया सर, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। ये चेहरा वाला फाड़ रहे हैं, क्या करने के लिए? क्या करें, जो है हमारी वाइफ जो है चप्पल पहन नहीं पाती हूँ, पैर से थोड़ा विकलांग है ना, तो सर्दी में चलने में उनका जो है पैर पूरा सुन्न हो जाता है, तो थोड़ा आग जला देते हैं, आग सेकने के लिए जो पे चेला फाड़ रहे हैं। अच्छा, भाभी जी कहाँ है? आइए जरा देखते हैं, मिला जाऊँ उनसे। आइए, भाभी जी कहाँ है भाई? लाडर मम्मी। अच्छा, ये इसी घर में है, तो जरा भाभी जी से मिलते हैं। एक बार आइए, कैमरा मैन अंदर आइए, एंट्री लीजिए और देखते हैं कि क्या हो रहा है भाई। ये है ये भाभी जी। ये आप लाइट जला के बैठी हैं कि घर में लाइट भी नहीं है दोस्तों, और यहाँ पे आप ये सौर ऊर्जा वाली लाइट जला के बैठी हैं। कैसी हैं आप? हाँ, तो थोड़ा सा बाहर चल के बातचीत किया जाए कि यहीं बातचीत किया जाए? नहीं, यहीं पे कीजिए। थोड़ा जो है प्रॉब्लम भी है घर पे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है जी? प्रॉब्लम यही है कि हमारे घर में राशन पानी नहीं है। अच्छा, राशन पानी भी नहीं है? नहीं है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि जरा एक बार यहाँ दिखा दीजिएगा। एक कढ़ाई है और ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनका स्टोव रखा हुआ है, ये सरकार द्वारा जो सिलेंडर दिया गया है वो मिला हुआ है, आप लोगों को योजना का लाभ मिला हुआ है। सिलेंडर गैस तो हो गया, लेकिन इसमें गैस भी नहीं है इनके पास। और गैस ना होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन जो है ये छुच्छे कढ़ाई रखी हुई है। छुच्छे कढ़ाई आप देखेंगे कि इस कढ़ाई में जो है कुछ बना भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं है क्या? अभी नहीं, कुछ नहीं खाए? अभी नहीं खाए। कितने दिन से खाना नहीं खाया आप लोग? अभी काम से आए रहे हैं, जो है व्यवस्था करने के लिए जो है बोली थी, लेकिन पैसा आज मिला नहीं और इसलिए व्यवस्था नहीं हो पाया। थोड़ा चावल था, हम सोचे उनको बोले थे ताड़ी वाड़ी बना लीजिए, लेकिन वो बनाई नहीं। पता नहीं क्या करना है। शहरी के लिए दाल चाहिए, दाल तो है नहीं। दाल नहीं है? एक बार दिखाइए, जूम करके दिखाइए। ये दाल का डिब्बा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इतना थोड़ा सा दाल है। इसमें क्या होगा? मुझे लगता है कि आप इसमें एक व्यक्ति का भी नहीं हो सकता है जी। नहीं, चावल भी नहीं है आपके पास? थोड़ा चावल है, 1 महीने के लिए भराई हो राशन, लेकिन उसमें देखते हैं कैसे चलता है। एक बार चावल देखते हैं कितना चावल है आपके पास। दोस्तों, ये सब दिखाने का मकसद आपको बता दें कि लक्ष्मी जी का वीडियो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे खूब वायरल चल रहा है और 1 महीने के लिए राशन देखते हैं। 1 महीने का राशन है इसमें? 1 महीने में तो पूरा ही नहीं होगा। तो आते हैं तो एक टाइम बनाती है तो 2 टाइम खाती हैं? जी भैया। सुबह शाम, जैसे सुबह बना लेते हैं तो खाना वाना खा के चले जाते हैं, फिर आते हैं, शाम को खा लेते हैं, फिर सुबह बनाते हैं। जी भैया। अगर देखा जाए तो राशन पताई भी नहीं है आपके पास, तो कितने दिन से आप लोग खाना वाना नहीं खाए हैं? नहीं, 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया? 2 दिन से नहीं खाए आप लोग? नहीं, पैसा यहाँ काम किए थे, पैसा देने के लिए। क्या काम करते हैं भैया आप? मैं रिंग बनाता था सर। तो वहाँ बोले थे मालिक जी से कि दे दीजिए, तो वो बोले पैसा आने वाला है। यहाँ मतलब काम किए थे, बोले पैसा मिलने वाला है, मिल जाए तो आपको देता हूँ। और वैसे ही टरकाए रखते हैं, कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे साथ जो आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है लक्ष्मी भाभी हैं, जो कि सोशल मीडिया पे इनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और ये भैया जी हैं, ये अमीर घर की लड़की हैं और एक गरीब घर के लड़के हैं, जो कि अमीर और गरीब
जोड़ी जो इनकी है, मैंने क्या कहा था पहले एंट्री जब लिया कि फिल्मी स्टाइल वाली एकदम पूरी शादी है, और ये अमीर घर की है और ये गरीब घर के हैं। ये अमीर घर की हैं और ये गरीब घर के हैं, और इनके घर में लाइट भी नहीं है, इसलिए हम लोग लाइट जला के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जरा ये एक सवाल आपसे भाभी जी ये मैं पूछूंगा कि आप लोग लव मैरिज शादी किए हैं, कितना समय हो गया शादी की हुई आप लोगों को? 7 साल चल रहा है। 7 साल चल रहा है, 7वां साल चल रहा है। बताइए 7 साल जो है अगर देखे तो आप लोग को प्यार कब और कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था आप लोग को प्यार? मैं कंडा पात जो है सीख रही थी। अच्छा, कंडा पातना सीख रही थी आप। तो ये अपने भाभी के यहाँ जाते थे, अपने भैया के ससुराल, हमारे गांव में जैसे है इनका ससुराल भैया का, तो वहीं पे जाते थे। हमें नहीं पता था कि ये, क्योंकि इनका घर दूर था, इनके भैया का ससुराल और मेरा घर दूर है। जाते थे हमारे घर पे, हमारी सिस्टर दुकान की है किराना की, वहीं पे जाके बैठ के नल्ली वल्ली खाते थे। अच्छा। और हमारे घर पे मंदिर बना है, और सुबह शाम मैं झाड़ू पोछा करने के लिए निकलती थी, पूजा करने के लिए सुबह शाम, बस वही जो है जाते थे, बैठ कर लगते थे हमारे घर के। अच्छा, वहीं बैठ के आप वहीं बैठ के जो इनको ताड़ते रहते थे? जी, उस समय हालात ही ऐसे थे कि ठीक ठाक थे हमारे, ये दिन तो नहीं था। अब जाते थे अपने भाभी के यहाँ, तो इनका जो है पैर जो है बहुत छोटा है। अच्छा, पैर छोटा है, जरा एक बार थोड़ा सा बस इतना ही पैर हम देखेंगे जी। ये छोटा पैर है इनका, कहा जाए तो आधा पैर नहीं है क्या? ये बचपन से भाभी? जी, बचपन से, मैं जन्म से पैदाइश में विकलांग हूँ। जन्म से ही आप विकलांग हैं? जी भैया। तो आपको कैसे इनसे प्यार हो जाता है? आप तो वहाँ पे मैं इनको झाड़ू लगाते मंदिर में देखा था, तो ये मतलब जो छोटे कदमों से ये चलती है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो वही जब चल रही थी तो मैं वहाँ पे नल्ली खाने जाता था, और बैठ के जो है देख रहा था, और देख के चले आता था। तो ये एक दिन ऐसे बड़ी। अच्छा, आइए चलिए बाहर बातचीत किया जाए थोड़ा। यहाँ मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ही पराठे बैठते हैं, अब इन्हीं से जानकारी ले सकते हैं। तो जब आप वहाँ नल्ली खाते थे तो नल्ली खाते खाते इनको आप दिल दे बैठे? दिल तो पता नहीं कब इनका हो गया। उस वक्त मैं नल्ली खाने गया था, तो ये कंडा पाथने आई थी अपने भाभी के साथ, तो अपने घर के पीछे ही कंडा पाथ रही थी। तो मैं इनके सिस्टर की दुकान से मैं धीरे धीरे आ रहा था, जब इनको देखा तो मतलब नमस्ते किया, उनकी भाभी से भी नमस्ते किया। उसके बाद हम देखे तो हम उसी दिन पहली बार बोला था, हमने बोला कि बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे जाइएगा, आपका पैर ठीक ठाक नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होगी खाना बनाने के लिए, आप खुद स्वयं जो है उपलब्ध कर लीजिए। मतलब ऊपरी पाथ लेती है तो खाना वाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी? तो ऐसा बोला। तो ये बोली कि जो है दाही नहीं है, और हमारा कौन देगा, हम तो दोनों पैर से विकलांग हैं। जब इस प्रकार से बोली कि जो अच्छे भले हैं उनका कोई साथ देता नहीं है, और हमारा कौन साथ देने वाला है, तो मैं उसी वक्त, इनकी भाभी भी थी वहाँ पे, उसी वक्त इनसे मैंने बोला कि मुझसे शादी करोगी? अच्छा, उसी वक्त बोल दिए ये बात? जी। फिर उस समय मैं बोला कि मुझसे शादी करोगी क्या? तो ये बहुत जोर से हमको गुस्सा। फिर क्या होता है? तो फिर क्या होता है, मैं अपने घर चली जाती हूँ, अपने घर चले आते हैं, बोले थे कि आप जवाब देना। हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे और नहीं मानते, लेकिन जब मैं राजी हो गई थी तो हमारे घर वाले मजबूर हो गए। तो आप लोग नंबर का आदान प्रदान कितने दिन बाद होता है जब ये बोलते हैं? करीब 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद नंबर मिलता है आपको? तो जब पहली बार नंबर मिलता है तो क्या खुश होते हैं आप? बहुत खुश थे। क्या खुशी थी उस वक्त की? बहुत खुशी थी कि लड्डू फूट रहे थे मन में, लग रहा है। यही खुशी थी कि जो है हमें हमारे मतलब जो हम शब्द बोले थे उसका जवाब मिल जाएगा। तो 6 महीने बाद जब नंबर मिलता है तो बातचीत होना स्टार्ट हो जाता है तुरंत? 10 मतलब मान के चलो आधा घंटा बाद। नहीं, नंबर पाते समय बोले हम कभी कॉल नहीं करेंगे, और जैसे कि कॉल करेंगे तो हमारे भैया के ससुराल में बात करवा देना। मैं बोली हम कहीं जाते नहीं, कहीं किसी से बात करवा देना। अच्छा, उसके बाद जब ये नंबर पाए, भैया के ससुराल से अपने जब निकले हैं तो
रास्ते में पहुँचे, बोले कि फ़ोन किए, तो मैं बोली कौन? बोले मैं बोली क्या काम है? बोलिए। बोले बस नंबर चेक करा। बस मैं बोली नंबर चेक करें, आप कॉल मत करना। कहीं ठीक है। फिर जब घर पहुँचे शाम दूसरे दिन फिर कॉल लगाए, मैं फिर फ़ोन उठाई, मैं बोली कौन? ये बोले कि मैं ही बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात को आप जवाब दोगी? मैं बोली क्या जवाब देना है? कहीं मुझसे शादी करोगी? तो मैं बोली नहीं, मैं शादी नहीं कर पाऊँगी, शादी नहीं हो पाएगी। बोले अगर तुम चाहोगे तो हो जाएगा। ये मेरे पीछे मतलब रिक्वेस्ट करने लगे थे। तो जब मैं अपने मन में सोची कि ठीक है, सोचते हैं सही सलामत है और कमा के खिला लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर अपने माता पिता से बात की, माता पिता राजी नहीं हुए। भैया से बात की, भैया डायरेक्टली मना करते हैं कि नहीं हमारे रिश्ते लायक नहीं। तो ये जो है थोड़ा मैं कहे बोले कि जो है आपको मैं कोई चीज़ का तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बोले ठीक है, नहीं देंगे तो हम शादी करने के लिए राजी हैं। उसी समय मैं राजी हो गई थी। माता पिता को मैं 5 साल जो है बहुत रिक्वेस्ट की। हमारे घर पे रिश्ता कई आए थे अच्छे घराने से। हमारे पिताजी यहाँ तक कि हमारे पिताजी रो भी दिए थे, बिटिया वहाँ पे मत करिए, वो रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन कर लिए। परिवार में भाई वही लोग सब क्या उनका रिएक्शन था भाई लोगों का? मेरे भाई लोग का रिएक्शन यही था कि मेरे भाई लोग नहीं मानते थे। 3-4 बार भी एक बार हंसिया रख दिए थे, लेकिन फिर भी मैं मानी नहीं थी। मैं बोली मार डालोगे तो मर जाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं करूंगी तो नहीं करूंगी। क्योंकि मैं अगर मैं जो चीज़ कहती थी, जिद बचपन से जिद्दी हूँ, मैं जो चीज़ कहती थी वो करके दिखाती थी। हमारे माता पिता जानते थे कि अगर नहीं करेंगे तो ये जो है जिद्दी है। तो जिद में जो है आप लोग शादी कर लेते हैं? जी, जिद में शादी कर ली। अभी अगर देखा जाए तो कोई बेटा बेटी है आपके पास? हाँ, हमारी बेटी है। वो एक बेटी है अभी आपके पास? ननिहाल में है। ननिहाल में रहती हो? हाँ, ननिहाल में। क्यों आपके पास क्यों नहीं रहती है? हमारे गरीबी हालात की वजह से नहीं रहती है। जैसा कि अभी देखा गया है कि आपके घर में जो है राशन पताई भी नहीं है। जी नहीं है। तो आप बिटिया को कब से ननिहाल में रखी हुई हैं? 5 महीने से। 5 महीने की थी तब से वो हमारी बच्ची ननिहाल में है। 5 महीने की तब से ही वो ननिहाल हाँ, में है? ननिहाल में है। कैसे रह रही हैं उसके बिना आप? जाते हैं, हफ्ते में देख के चले आते हैं हम लोग। अपने पास क्यों नहीं रख रही? बिटिया क्या बोलती है यहाँ के लिए? यहाँ के लिए राजी नहीं होती, बोलती मम्मा मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, तुम ही रह पाओगी, क्योंकि अच्छे थोड़े पल रही है और हम जिस हालात में पल रहे हैं उस हालात में नहीं रहना चाहती है। लाते हैं 2 दिन के लिए तो बोलती मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी। जब बिटिया जन्म ली थी तो उस समय की क्या कहानी रही आपकी? क्या स्थिति थी उस समय जब बिटिया जन्म ली थी? बहुत जब खराब, पेट में आई, गर्भ में आई, उसके बाद की क्या कहानी? बहुत खराब हालत थी उस समय। बहुत प्रॉब्लम थी, खाने के लिए भी तब भी नहीं था। और हमारी बिटिया जब पैदा हुई तो हमारे शरीर में खून भी नहीं था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हमारे भैया खून दिए थे। जो भाई अपने बहन के लिए इतना सारा काम जो है बोल रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मत करो, लेकिन वही भाई आखिर में अपने बच्चे के लिए, अपने मतलब पत्नी के लिए नहीं सोचे, मेरे लिए सोचे। मैं बोले कि हम अपनी बहन को खून देंगे। और यहाँ तक कि खून देने के बाद भी हमारे भैया 3-3 घंटा बेहोश रहते थे। हाँ, लेकिन फिर भी हमारे जब उनके पास होश आती थी बोलते थे कि हमारी बहन के पास कॉल मत करना, नहीं तो उसको दान दिया है। मैं उनके लिए यही दुआ करूँगी कि भाई मिले तो ऐसा ही। एक समय था कि वो जो है आपके जान को लेने के लिए उतावले थे और एक समय था कि जब वो आपको इतना जीवन दान दे दिया। तो बिटिया जब जन्म ले ली उसके बाद की क्या कहानी? बिटिया जब जन्म ली थी तो हमारे ससुराल वाले भी जो है थोड़ा बहुत दिक्कत करते थे। ये भी थोड़ा बहुत सही नहीं रहते थे पहले, बहुत उल्टा पुल्टा चल रहे थे। इसलिए हमारी दीदी, हमारी शांति ब्यूटी पार्लर वाली दीदी आज भी साथ देती है और हमेशा साथ देंगी। उस समय बिटिया की दूध पिलाने में क्या दिक्कत होती थी? बहुत प्रॉब्लम होती थी, डिब्बा के दूध लाने के लिए पैसे भी नहीं था। इसलिए जो है हम अपनी बिटिया से, मेरी दीदी बोली कि आप बिटिया को मेरे नाम लिख दीजिए, हम पाल लेंगे। तो मैं बोली नहीं, बिटिया को तुम्हारे नाम नहीं लिखेंगे और पालना चाहती हो ऐसे पाल दीजिए, ठीक है, लेकिन हम बिटिया को अपने लिखेंगे नहीं। तो उस समय हमारी हैसियत नहीं थी कि हम 200 रुपये डिब्बा का दूध पिला सके। तो अगर देखा जाए तो आप लोग के शादी को कितना समय हो गया? 17 साल लग गया। जी 7 साल हो गए शादी। जी 7 साल तक कैसा जीवन रहा है? वैसे ही जीवन कट रहा है जैसे लोग कहते हैं। गरीबी कभी झेली नहीं थी, लेकिन झेल रही हूँ। जो कभी मायके में नहीं झेली थी वो ससुराल में झेल रही हूँ।
क्या आपको तो ये बात पहले ही पता रहा होगा कि आपके पति बहुत गरीब है? नहीं, इतना गरीब नहीं मालूम। अच्छा, ये नहीं मालूम था कितने गरीब हैं? जी, बताए थे कि हाँ गरीब परिवार से हैं, लेकिन इतना गरीब परिवार से नहीं जानते थे। जितना गरीब यहाँ आने के बाद देखने को मिला। जी, जब आप यहाँ पहले दिन कदम रखी थी तो क्या सोची थी आप? फिलहाल जब ये इनका जो देखे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। देखिए, बातें बताते बताते इमोशनल भी हो गई भाभी जी। तो सोचने लगे कि नहीं शादी कर लिए हैं तो निभाना पड़ेगा, चाहे गरीब हो जाना। प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, लेकिन उस समय मुझे ना समझ थे जब हम प्यार कर लेते थे। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मेरी उम्र लगभग 15-15 साल की थी। आपकी उम्र कितनी थी भैया? 18-19। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हूँ, इंटर तक की थी। फर्स्ट ईयर में नाम लिखवाई थी तो मेरे ऊपर खोलते चाय गिरी, मैं बहुत ज़्यादा जल गई थी। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ाई नहीं की। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैं 8वीं तक पढ़ा। 8 तक पढ़ी। तो आपने कभी सोचा नहीं था कि इतनी गरीबी हालात में, आपने सोचा नहीं था कि ऐसे गरीबी हालात में आपको अपना ऐसा जीवन बिताना पड़ेगा? ऐसा क्या सोची थी आप? कभी ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं कि सोचा। 2-2 वक्त भूखे रह जाएंगे हम? ये सब कभी सोचे भी नहीं थे। हम सोचे थे कि इतना गरीबी थोड़ी है कि भूखे कोई सुलाएगा। लेकिन जब आने के बाद पता चला तो मायके वाले भी सपोर्ट थोड़ा बहुत दे देते थे। एक बात बताइए भैया जी, आप जब शादी कर लेते हैं, यहाँ घर ले आते हैं, 7 साल हो गए आप लोगों को शादी किए। 7 साल में अभी तक क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी आपको, बताइए खुल के। बहुत कुछ झेलना पड़ा। क्या क्या देखना पड़ा? इतना झेलना पड़ा कि हमारे एक बेटी जो है, जो पैदा हुई तो हम उसको डिब्बा का दूध मिलता था, पाउडर वाला जो मिलता है, इनके पास दूध नहीं हो रहा था। तो मैं दूध नहीं ला पा रहा था, तो इनकी सिस्टर बहुत रिक्वेस्ट की, बोली जब नहीं मतलब संभाल पा रहे हो तो दे दो, मैं ही देखूंगी, हमारे मतलब लिख दीजिए। तो हम बोले कि हम जो भी हमसे हो सकेगा हम खुद नहीं खाएंगे, लेकिन इसके लिए करेंगे, हम जाए चाहे जैसे हम पालेंगे, लेकिन अब लिखेंगे नहीं। फिर भी जो है व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, ये अपनी सिस्टर से बताते रही थी, तो वो बोली कि मत लिखिए, लेकिन जो है दे दीजिए। 7 सालों में जो है अगर देखा जाए तो क्या उतना ही प्यार है जितना पहले था? नहीं है, ना है ना रहेगा। क्यों? काहे, क्या हो गया? वैसे क्यों प्यार नहीं है, खुल के बताइए। कोई भी बात अगर मैं बोलती हूँ तो इनको बुरा लगता है। लड़ाई करते हैं बात बात में, बोलते भी हैं इनका, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मार दूंगा। अगर हम 2 बात ये बोल रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, अगर हम 2 बात बोल दें तो इनको सब्र करना चाहिए ना। तो जब ये अगला सब्र कर रहा है, इनको ये नहीं करेंगे तो कितना सब्र करेंगे। अभी 4-5 दिन की बात है, बीमारे भी थे, हमारे हाथ में कंधे पे मतलब सूजन भी आई थी, लेकिन फिर भी उसमें मैं वीडियो भी बनाई थी। कोई लोग सपोर्ट बहुत कम दे रहे हैं, कहने के लिए सब्सक्राइबर, लोग कहते हैं सब्सक्राइबर बटोर लिए हैं, बटोरने से कोई काम नहीं हल होगा, लेकिन जब पब्लिक सपोर्ट करेगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो भैया आप क्यों मारते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? शादी आप किए हैं, आपके चक्कर में जो है घर से जो है लड़ाई झगड़ा करके, मम्मी पापा से झगड़ के जो आपके पास आई, क्यों आप ऐसा करते हैं? आए हैं भाई साहब, लेकिन जो है अगर हम बैठे हैं और मम्मी पापा बुजुर्ग, हमारे पापा को जो है फालिज लग गया है और वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका जो है दिमाग कभी कभी काम भी नहीं करता है। और ये जैसे एक बात ये बोल रही है, 2 बात वो बोल रहे हैं, वो भी जो है वो ज़्यादा भूल जाते हैं, उल्टा सीधा वो भी बोल जाते हैं, ये भी बोल जाती है। जब मैं मना कर रहा हूँ, मम्मी पापा हैं उनको तो ज़्यादा बोल नहीं सकता, उनको केवल मना करता हूँ कि चुप रहो पापा जी, चुप रहो, शांति बनाए लो। जैसे बाहर से हम काम करके कितना मेहनत करके आ रहे हैं, उनका भी झाड़ सुनते हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं उनका भी झाड़ सुनते हैं, वहाँ से आने के बाद मम्मी पापा हमको ही झाड़ देते हैं। और उसके बाद आप तुम हमारी हो, हम तुमको डांट रहे हैं, तुम हमारी कदर ही नहीं कर रहे हो, इधर बोल रहे हैं कि चुप रहो,
उधर पापा को बोल रहे हैं चुप रहो। जब पापा को भी नहीं कुछ कह सकते, तुम्हें भी नहीं कुछ कह सकते, तो हम क्या करें बताओ। बोल दें ऐसे लड़ती रहो, मम्मी पापा से लड़ाई करते रहो। इसीलिए मैं इनको पकड़ के धक्का दे दिया, मतलब एक झापड़ दो झापड़ बाहर भी दिया था। ये तो गलत बात है ना भैया, पछतावा तो हो रहा होगा। पछतावा तो होता ही है, क्योंकि जो है उसमें नुकसान हमारा ही है। दवाई आपको ही करवाना पड़ेगा। दवा जैसे कमाई जो काम करने जाते खाने हैं, तक के पैसे नहीं है, खाने को है नहीं। जी। अगर ऐसा कार्य करेंगे तो बताइए, जो भी कुछ 10 20 50 100 200 कमाएंगे वो तो सब इलाज में लग जाएगा। कैसे फिर भी समझना चाहिए इनको कि हम समझदार हैं और हमारे शरीर में ताकत है। हम अगर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो उनके शरीर में ताकत नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या करके हमको झेले हैं और हमें इस लायक बनाए हैं। आज अगर हमको गाली दे दिए या कुछ बोल दिए या एक थप्पड़ मारने दौड़े हैं या मार देंगे, तो अगर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो अगर हम कुछ कह रहे हैं तो मम्मी पापा कैसे बर्दाश्त करें? ये मानने के लिए तैयार नहीं ऐसा हो होती ही है। नहीं सकता कि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बर्दाश्त करती जितना हम हैं। बर्दाश्त करते हैं ना, कोई और सब बर्दाश्त भी नहीं करेगी। लेकिन ये सोचते हैं कि एकदम जितना दब के रहें जितना हम चाहते हैं। हम दब के भी रहते हैं हर चीज़, लेकिन ये सोचते हैं जितना हम कहें वहाँ से दिखते हैं। और हर जैसे कहते हैं वैसे करके दिखाना चाहिए ना। तो कहने का मतलब है कि जो प्यार पहले था वैसा कुछ नहीं। तो अब दूरियां बीच में बढ़ती जा रही है आप लोगों के दिन प्रतिदिन। जी बढ़ती जा रही है, और पता नहीं कितना दिन सही तक बात ये- यह है कि हमारे हालात की वजह से बदल जा रहे हैं। हालात की वजह से दूरियां बढ़ रही है। जी, हमारे जो है हमें बहुत ताना दी जाती हैं। कहती हैं तुम अगर जो है हमको एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकते थे, एक कपड़ा नहीं दिला सकते थे, तो शादी क्यों कर लिया? देश का बहाना करके जो है तुम मुझे फंसा लिया। मुझे पता होता तो मैं ऐसा काम नहीं करती, मैं फंस गई, क्या करूँ, मजबूरी है। इन ताने दिन पे ताना देती रहती हैं। मैं इनको समझाता हूँ कि ये हालात हैं, दिन पे दिन के कोई आगे देखा नहीं है। मुझे थोड़ी पता था कि हमारे दिन ये ऐसे गिर जाएंगे। मैं भी अच्छा खासा कमा रहा था परदेश में, और 2 पैसा रख के भी रहता था। माता पिता भी उस लायक थे, कमाते थे, खाते थे, और हमारे पास भी 4 पैसा रहता था। अब आपके आ जाने की वजह से ना परदेश में जा सकता हूँ, और यहाँ पे काम उतना मिल नहीं पा रहा है। किसी के यहाँ काम करते हैं तो 2 दिन का पैसा देते हैं तो पता लगता है 4 दिन नहीं देते हैं। उसमें मजबूरी आ जाती है। उसको समझाते हैं लेकिन ये समझती नहीं। कहती हैं हम अपनी मम्मी पापा के यहाँ ऐसो आराम की हूँ, और यहाँ पे भी एक वक्त की रोटी नहीं तुम खिला पा रहे हो, शादी करने में क्या होता है। तो अभी जो है अगर देखा जाए तो आप लोग आए दिन झगड़ते हैं। नशा पत्ती तो नहीं कर रहे भैया आप? नहीं करते थे, पहले छोड़ दिए। आप बताइए। एक तो घर में इतनी समस्याएं वैसे ही है, उतनी प्रॉब्लम वैसे ही, अगर आप नशा करेंगे तो कैसे पार लगेगी? नहीं है मानते हैं सर, लेकिन हम करते नहीं हैं। कभी कदार जैसे आए फंक्शन पार्टी में कर लेते थे, लेकिन अब नहीं करते वो। क्या सही बोल रहे हैं भाभी जी? हमें तो अभी विश्वास नहीं है। नशा करते हैं। देखिए बहुत सारे दर्शक भी कमेंट कर रहे हैं भैया नशा छोड़ दो, आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, आप लोग प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, नशा पत्ती छोड़ दीजिए, झगड़ा लड़ाई छोड़ दीजिए, आप लोग मिलजुल के एक साथ रहिए, अच्छे से काम करिए और अच्छे से अपना जीवन यापन करिए। ऐसा मैं भी कहूँगा और हमारे दर्शक भी ऐसा कह रहे हैं। तो आप लोग को ऐसा करना चाहिए। हम करते हैं जो कहते हैं, हम करते हैं, लेकिन हम जो कहते हैं नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के बीच में बहुत सारी दूरियां बढ़ती जा रही हो दिन प्रतिदिन? सही है, दूरियां बढ़ रही? जी। ऐसा ना हो कि आगे चलकर आप लोग अलग अलग हो सकते हैं? ये सब जब ये उस लायक कर देंगे तो हम हो जाएंगे। मतलब अब प्यार वैसा नहीं रह गया, नहीं, अलग भी हो सकते हैं। जी। क्यों? अब प्यार पे भरोसा नहीं रह गया? जब ये भरोसा दिला ही नहीं रहे तो भरोसा कहाँ से होगा? तो भरोसा कैसे आप कोई दिला सकते हैं? आज बताइए ऑन कैमरे में, ताकि ये कर सके उस चीज को। अगर हम कोई चीज़ कहते हैं उस चीज़ को मानना चाहिए। हमारी पत्नी है, अगर जो भी हम कर रहे हैं इनकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। इनका अगर हम अच्छा नहीं कर पाएंगे तो मतलब इनके लिए अच्छा सोचते हैं कि हम अच्छा करें। आज जो सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ केवल अपनी गरीबी हालात की वजह से आई हूँ, कि इनका हम गरीबी हालात दूर कर सकें, और हमारे घर पे जो नात रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़े हैं वो दोबारा हमसे आके रिश्ता लगाएं। तो रिश्तेदारों में कौन कौन आपसे नाराज? आज तक कोई पूछने नहीं आया।
तो अगर देखा जाए तो आप सोशल मीडिया पे भी आ गई हैं। हाँ, यूट्यूब सोशल चैनल भी है आपका? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। क्या नाम पड़ेगा आपके यूट्यूब यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096 है। और इस चैनल को आपने कब बनाया होगा? लगभग 2021 में। 2021 में आपने बनाया। इस चैनल पे आप क्या करती हैं? यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, बोल के भी बनाती हूँ, डांस करके भी बनाती हूँ, अपने घर का वीडियो स्थिति दिखाती हूँ। पहले बहुत लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन आजकल बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब लोग नहीं देखते हैं, नहीं, सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर यूट्यूब से आपका पैसा आना शुरू हो जाए और आप जो है जैसे कि यूट्यूब पे डांस करती हैं, अपनी बेटी के लिए अपनी ख्वाहिश सपने देखे हैं कुछ? हाँ, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, बेटी के लिए? जी। क्या बनाना चाहती है बेटी? मेरी बेटी कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी, अगर मैं पढ़ा लूंगी तो उसका सपना मैं जरूर पूरा करूंगी। क्या अगर ये दर्शक आपको प्यार दें, आशीर्वाद दें और आपके चैनल को सपोर्ट करें तो क्या आप लोग अच्छे से रहेंगे? हाँ, हम अच्छे से रहेंगे। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि पैसे में बहुत ताकत होता है, और जब पैसा नहीं होता है तो रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है। पैसा ही कहते हैं, हर जगह पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूरियां इसलिए बढ़ती जा रही है दोनों लोग के बीच में, प्यार इसलिए कम होता जा रहा है दोनों लोग के बीच में, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा कि इनके पास खाने तक के दाल नहीं है, चावल पूरा आपने देखा थोड़ा सा है, जो कि पूरे महीने भर का खर्चा है। इनको काम कभी मिलता कभी नहीं मिलता। इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, इनका कभी चलता है कभी चलता ही नहीं है, बिल्कुल यूट्यूब से पैसे आते ही नहीं। घर में आपने देखा लाइट भी इनके घर में नहीं है। तो लाइट दीपावली के 2 दिन पहले ही कटी है, और मैं गई थी वहाँ पे, बात करके आई थी, बोले थे जुड़वा देंगे। 15,000 रुपया भी लग रही है, बोल रही 15,000 रुपया जमा कर दो, उसके बाद आपका लाइट जो है, बिजली का बिल जो है छूट आई है, 15,000 जमा कर दो। बिजली का बिल भी बकाया है क्या ज्यादा? हाँ। कितना बकाया है पैसा? लगभग 27,000 बाकी था। कहाँ से देंगे आप लोग, कैसे करेंगे सब? तो वही तो मैं टेंशन में हूँ, हम कहाँ से जमा कर पाएंगे? अपनी घर की स्थिति हालात खुद झेल रहे हैं, पैसा कहाँ से हम लाए? तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, भैया आप तो पहली चीज नशा छोड़ दीजिए, नशा मत कीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अंदर आओ। तो पहली चीज तो भैया आप नशा छोड़ दीजिए, और भाभी जी मैं चाहूंगा कि आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि आप जो है घर से जो है घर के विरुद्ध आपने शादी किया, परिवार रिलेशन सबको जो है आपने त्याग दिया इनके लिए। तो अब अगर आप लोग के बीच में दूरियां ऐसे बढ़ती जाएंगी और आप लोग दूर होते जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। और दर्शक आपकी जोड़ी बहुत पसंद कर रहे हैं कि आप विकलांग हैं और आप इनसे शादी की हैं, तो पहली चीज भी आप नशा छोड़िए, आप एक दूसरे से प्यार कीजिए। लेकिन मैं सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा कि इनकी जो गरीबी, अभी जी यूट्यूब पे डांस करती हैं, छोटे छोटे पैर हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कितना, इसी छोटे छोटे पैरों से डांस करती हैं, इसी छोटे छोटे पैरों से मेहनत करती हैं बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने घर के लिए। ये चाहती है कि मैं भी सारी माता पिता की तरह अपनी बेटियों को भी, अपने बेटे को भी उसी तरीके से अच्छे परवरिश दूं जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग इनका थोड़ा बहुत सहयोग करिए। और भाभी जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अकाउंट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आपसे जो भी मदद हो सकता है इनकी मदद करिए। और अभी तक जो आपने इनकी पूरी स्टोरी सुनी, इसमें कोई बनावटी नहीं है, सब हकीकत है, सब रियल है। हम इनके घर पे लाइव बैठे हुए हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं। एक बार आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी दर्शक से? आपके अकाउंट में आपकी क्या, कैसे सहयोग करें? जो भी मदद करना चाहते हैं हमारे दर्शक, हाथ जोड़ती हूँ, जो भी मदद देना चाहते हैं हमारे अकाउंट में दीजिए, क्योंकि हमारे पास गूगल नहीं है। तो अकाउंट नंबर भाभी जी का डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दे रहा हूँ। प्लीज आपसे जो भी मदद हो सकता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी कुछ आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं हेल्प कीजिए, ताकि इनकी हालातों में थोड़ा सा सुधार आ सके, ये अपनी दर दवाई अच्छे से कर सके, बिटिया को अच्छे से पढ़ा लिखा सके, इनके घर में राशन आ सके और ये लोग ठीक से खा सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। फिलहाल इनकी लव स्टोरी सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके मन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वायरल क्रिएटर के साथ।